हैदराबाद अब एक ऐसे जख्म से गुजर रहा है जिसको भरने में शायद बहुत वक्त लगेगा। 16 मौतों के मातम में डूबा हुआ यह शहर और बाकी हिंदुस्तान से सवाल पूछ रहा है। 52 साल के वेंकटेश्वर कभी घर नहीं लौटेंगे। 13 साल की बेटी पूछती है, आखिर क्यों? कौन कहता है कि बोलने के लिए शब्दों की जरूरत होती है, भाषा की दरकार होती है, व्याकरण के संस्कार की जरूरत होती है। 23 साल की राम्या श्री की आंखों में झांकिए, दर्द की पृथ्वी आपको पाताल में खींच ले जाएगी। बेइंतहा दर्द है इस परिवार के सामने, कभी न खत्म होने वाला गम है और आंसुओं का सैलाब है। वेटनरी डॉक्टर थे, अपने काम से घर के लिए लौट रहे थे। हृदय पर हथौड़े की तरह चोट करती हैदराबाद की सैकड़ों कथाओं में सिर्फ चेहरे बदलते हैं, चीत्कार नहीं। 52 साल के वेंकटेश्वरलू 4 पैर वाले जीवों को चंगा करने का काम करते थे। उन्हें मालूम नहीं था दो पायों की दुनिया में फैली बीमारी के बारे में, एक ऐसी बीमारी जिसका कोई टीका नहीं। बिटिया बताती है, पापा घर लौट रहे थे, दिलसुख नगर बस स्टैंड तक पहुंच चुके थे। भैया ने 5 मिनट पहले ही बात की थी, लेकिन पता नहीं था काम पर गया पिता कफन में लपट कर लौटेगा। उधर से बात करे 5 मिनट के बाद उन्होंने बोला कि दिलशनर में ही उतरे और उम्र की ढलान पर बाप ने बेटे की जिम्मेदारी उठा रखी थी। बेटा उसे उतारने वाला था, लेकिन वक्त का फेर देखिए, जिन कंधों पर पिता की जिम्मेदारी होनी थी, उन्हीं कंधों पर उसकी अर्थी निकली। 23 साल का कृष्णकांत अचानक बहुत बड़ा हो गया है। No, before the blast, I mean at approx 6:40 or 6:50, and then I saw the news in the Facebook and all the other sites, Inadu and Sakshi. Then I got panic and I just called back. All the infos are getting busy call, so I just called to another landline phone far away from this area. So then I came to know it was pretty near to this Footover Bridge and all this Venkatadri Theatre and Konark Theatre. जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। चेहरा उड़ गया था, धड़ का पता नहीं, पैर मालूम नहीं कहां गए और अंगुली मुर्दा घर में पड़ी थी। अंगूठी से पहचान हुई। ये मौत नहीं है, सभ्यता के शिखर पर शर्म की ऐसी गाथाएं हैं जहां पहाड़ों का सीना भी छलनी है। उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। उनकी अंगूठी, उनका बैग और उनके कुछ कागजात से बेटे ने उन्हें पहचाना। IIT खड़गपुर में पढ़ता है कृष्णकांत। अब वो सोचता है मौत की इंजीनियरिंग के बारे में। कहां से आए होंगे वो शैतान जिन्होंने शांति के सीने में सुराख कर दिया। बात करते हुए आंखें शून्य में खो जाती हैं, अटक जाती हैं क्षितिज के छोर पर पिता की तलाश में। I was really collapsed. Okay. मौत के इस मंडप में मौन चीखता हुआ नजर आता है। अगर आप सुनना चाहें तो जो सिर्फ शिंदे साहब के लिए एक जनरल अलर्ट था, जो हैदराबाद पुलिस के लिए महज एक रूटीन अलर्ट था, वो दरअसल राम्या श्री के लिए 13 साल की बच्ची है, उसके लिए उसके पिता का होना या ना होना था। ये कृष्णकांत IIT खड़गपुर में पढ़ने वाले एक बच्चे के लिए अपने वेटनरी डॉक्टर पिता का जिंदगी में होना या ना होना था। वेंकटेश्वरलू की मौत सिर्फ एक मौत नहीं है, एक मुल्क के तौर पर हमारी सामाजिक चेतना की मौत है। सवाल है स्वतंत्रता के मानी पर। संप्रभुता की किताबों से निकलकर सुरक्षित होने के सवाल मौत में बदल गए हैं। इन मौतों से पैदा हुआ मौन चीख रहा है और ये चीख पसरती जा रही है इस लोकतंत्र के गूंगे गलियारों में। हैदराबाद से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। हैदराबाद धमाकों में 16 लोगों की जिंदगी गई तो कुछ ऐसे भी थे जो मौत से बचकर निकल गए, लेकिन जो बचकर निकल गए उनमें से कुछ ऐसे थे जिनके लिए जिंदगी अब मौत का दूसरा नाम है।
चौगाराम के हिस्से में सिर्फ ये ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर आई है। मौत की तरह ही स्याह, सहमी हुई और सपाट। 3 महीने पहले रोटी की तलाश में चौगाराम हैदराबाद आया था। मालूम नहीं था मौत खींच रही है। एक्चुअली वो 3 महीने पहले गांव से यहाँ आया था और उसी के गांव का आदमी जो शंकर जी हमारे पास में ठहरे हुए हैं, इनकी चाय की दुकान है और चाय की दुकान में 3 महीने से वहीं काम कर रहा था। उन्हीं की फैमिली के साथ मैं रहता था। बड़ी मुश्किल से एक ढाबे पर काम मिला था। मालिक ने मिर्ची भज्जी वाले को चाय देने के लिए भेजा था। एक हाथ में केतली थी, दूसरे हाथ में कांच का ग्लास, लेकिन चौगाराम की जिंदगी भी कांच के ग्लास की तरह थी। भज्जी वाले ने चाय की चुस्की ली ही थी कि चौगाराम के चीथड़े उड़ गए। मिर्ची भज्जी वाला है, उन्होंने चाय मंगवाई थी और वो चाय देने के लिए गया था और जब चाय देने गया तो कल उसी समय वहां पर विस्फोट हो गया और वो मारा गया। सुधाकर राव घर से बाजार की तरफ निकले थे। परिवार को पता नहीं था वो मौत की दुकान की तरफ बढ़ जाएंगे। अस्पताल के वार्ड से लेकर मुर्दा घर तक रात भर ढूंढते रहे लोग, लेकिन लाश नहीं मिली। ऐसा वो नहीं मालूम। वो टाइम में हमारा सुधाकर राव, राहुल सुधाकर राव दिलशनगर में था। पुलिस वाले भी आइडेंटिटी नहीं किया। सलमान मददगारों में से था। जो देखा उसे बताते हुए उसकी आंखों में दहशत उतर आती है और जुबान लरस जाती है। एक का जो मतलब एक का ए साइड से पूरा ब्लडिंग हो रहा था, एक को पैर में से ब्लडिंग हो रहा था, एक का तो है ना पूरा शर्ट फट गया था, एक का मतलब बैक साइड से हाथ की वजह से पूरा ब्लडिंग होता है। एकदम बहुत खतरनाक हालत थी। यहाँ से पूरा ब्लडिंग, मतलब ऑटो में से हम लोग जब उतार रहे थे पूरा ब्लड से मतलब पूरे पड़े हुए नहा चुके थे 2-3 जनों के। इसी अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा है 23 साल का पांडुरंगा रेड्डी। भारत कॉलेज में बीए का आखिरी साल था। घर लौट रहा था, लेकिन अब कॉलेज जाएगा तो बैसाखी पर चक्कर। डॉक्टरों ने जिंदा बचाना जरूरी समझा, इसलिए पैर काटना पड़ा। हमारा दोस्त था, फाइनल ईयर में पढ़ रहे थे साथ में। उनसे पेरेंट्स से मिल के आया। वो बोल रहे थे क्रिटिकल है, 10 घंटे का टाइम दिए कहते डॉक्टर। इसके पैर को क्या काट दिए घुटने के ऊपर से। भारतीय दंड संहिता की धाराएं अपराध की सजा तो तय कर देंगी, लेकिन उस आतंक की सजा कौन तय करेगा जो आंखों के रास्ते यहाँ के लोगों की रूह में उतरती चली गई है। इतिहास दर्ज कर रहा है इस सवाल से कतराते हिंदुस्तान को। हैदराबाद से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो।